नमाजी हजरात ने दोस्त अब आपने हाथ बांधे हुए हैं नमाज की हालत में। नमाज की हालत में हाथों का देखें, अब इस भाई ने जो है ना बिल्कुल सीने के ऊपर हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये तरीका तो औरतों की मुशाबत रखता है। औरतों को हया और पाकदामनी और शर्म हया के लिए उनको बिल्कुल दुपट्टे के अंदर हाथ छुपाने के लिए हुक्म हुआ है। चादर के अंदर छुपा के रखें, ताकि अब दुपट्टा बाज का ज़्यादा बड़ा नहीं होता, चादरें नहीं पहनते, वो दुपट्टा ही होता है, वो इस वजह से उन्हें यहाँ पर सीने पर रखने का हुक्म है। इसके अंदर बड़ी सफाई सुथराई और शर्म हया का सबक है। तो बाज़ दोस्त अब हमारे जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हाथों को बांधे होते हैं जैसे ये हमारे नमाजी ने बांधे हुए हैं, कोनियों को पकड़ा हुआ है आपस में। और बाज़ जो है ना वो नाफ के नीचे बिल्कुल नीचे ले जाते हैं और किसी किस्म का पता भी नहीं है कि हाथों को दुरुस्त, इनमें से किसी ने भी हाथों को दुरुस्त नहीं बांधा हुआ। अब मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि नमाज में जब तकबीर तहरीमा कह ली जाती है तो फिर हाथों को किस तरह बांधना है, दुरुस्त तरीका। आइए हम सुन्नत के मुताबिक बताते हैं। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर हमने जो है ना अपने हाथों को बांधा है। अल्लाहु अकबर जब हमने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, ये दोनों हाथ खाने काबे की सिमत, उंगलियां भी बिल्कुल सटेट, हाथ भी सटेट, और ये कानों की लो है ना, कानों की लो तक लगा, ये जो है ना सुन्नत के मुताबिक यहीं पर है। बाज़ अब आप ऐसे करते हैं, बाज़ अब आप कानों को ढांप लेते हैं, पता नहीं कैसे, बाज़ उंगलियां लगाते हैं। तो सही दुरुस्त तरीका ये है कि कानों तक हाथों को उठाना है और ये जो दोनों हाथों के अंगूठे हैं वो कानों की लो तक लगे और फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। अब हाथों को बांधने का तरीका यही है कि ये जो पुश्त है दाएं हाथ की, ये जो हथेली है वो बाएं हाथ की पुश्त है इसके ऊपर रखा जाए, और ये जो उंगलियां हैं ये हथेली के ऊपर आनी चाहिए। अब ये जो है हमारी दोनों उंगलियां ये ऐसे करके ऐसे, और 3 उंगलियां सामने स्ट्रेट पे। अब ये जो है ना सुन्नत के मुताबिक जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही है नमाज की हालत में, अल्लाहु अकबर। और जब ये हाथ बांध रहे हैं ना, बाद ने सीने के ऊपर बांधे हुए हैं, बाद ने नीचे किया हुआ है, बाद ने ऐसे किए हुए हैं, तो सही तरीका ये है कि नाफ जो है ना, नाफ हमारी नाफ के बिल्कुल नीचे, तख्त सुर्रा, नाफ के नीचे, ये है दुरुस्त तरीका सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का। अब हम जो है ना दोस्त अब आप जरा इधर देखिएगा, हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब जो है ना अब्दुल हकीम भाई, ये दोनों एक अंगूठा और ये जो छोटी उंगली है इसको हमने लाख बना लेना है ये हथेली पे, और 3 उंगलियों को कलाई की इसके ऊपर रखना है, पुष्ट पर। और फिर इसको जो है ना नाफ के बिल्कुल नीचे, जो नाफ है, जो सुराख है नाफ का, उसके बिल्कुल नीचे, नाफ के ऊपर भी नहीं और सीने के ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, ये बेहतरी है। और अदब के साथ यहाँ पर हमारी नमाज का जो क़याम होना है वो मुकम्मल हो जाएगा।